शेर की दानिशमंदी। बहुत अरसा पहले एक घना जंगल था जहां एक शेर बादशाह था। वो जालिम नहीं था बल्कि इंसाफ पसंद और दानिशमंद था। जंगल के तमाम जानवर उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो हमेशा उनका ख्याल रखता था और अमन व अमान कायम रखता था। लेकिन वक्त के साथ शेर बूढ़ा हो चुका था और कुछ ताकतवर जानवर उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। इनमें एक मक्कार जानवर सबसे ज्यादा चालाक था। वो नहीं चाहता था कि शेर मजीद बादशाह रहे क्योंकि उसे खुद हुक्मरानी की ख्वाहिश थी। इस मक्कार जानवर ने जंगल में अफवाह फैलाना शुरू की कि शेर अब बूढ़ा हो चुका है और इसे अपनी जगह किसी और को बादशाह बना देना चाहिए। कुछ सादा लो जानवर मक्कार की बातों में आ गए। वो सोचने लगे कि शायद वाकई उन्हें एक नया बादशाह चाहिए। कुछ ने कहा, अगर बादशाह कमजोर हो जाए तो जंगल पर कोई भी दुश्मन काबिज हो सकता है। कुछ दूसरे जानवरों ने भी सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में बेचैनी फैलने लगी। मक्कार जानवर का मंसूबा कामयाब हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि सीधा तख्त छीनना मुमकिन नहीं। इसलिए इसने शेर को चैलेंज देने का फैसला किया। बादशाह सलामत, अगर आप वाकई इंसाफ पसंद हैं तो जंगल के सब जानवरों को ये फैसला करने दे कि उन्हें नया बादशाह चाहिए या नहीं। शेर मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि ताकत से ज्यादा अक्ल की जरूरत होती है। शेर ने ऐलान किया, अगर जंगल के जानवर वाकई एक नया बादशाह चाहते हैं तो मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन बादशाहत कोई खेल नहीं। जो भी बादशाह बनना चाहता है इसे एक इम्तिहान से गुजरना होगा। तमाम जानवर हैरान हो गए और तजस्सुस से देखने लगे। शेर ने कहा, जो भी मेरा सवाल हल करेगा वो जंगल का नया बादशाह होगा। सवाल यह है कि जंगल के सबसे कीमती खजाने की हिफाजत कैसे की जा सकती है। ये सुनते ही सब सोच में पड़ गए। मक्कार जानवर सबसे पहले बोला, हमें जंगल के खजाने की हिफाजत के लिए ताकतवर फौज बनानी चाहिए ताकि कोई इसे चारा ना सके। दूसरे जानवर ने कहा, हमें खजाने को ऐसी जगह छुपा देना चाहिए जहां किसी की नजर न पड़े। एक और ने मशवरा दिया, हमें सब पर सख्त कवानीन नाफिज करने चाहिए ताकि कोई भी खजाने को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन शेर खामोश रहा। वो जानना चाहता था कि कौन क्या कहेगा। आखिर में एक छोटे जानवर ने आहिस्ता से कहा, जंगल का सबसे कीमती खजाना हमारी दोस्ती और इत्तेहाद है। अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखें और मिलकर रहें तो कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब सब जानवर एक दूसरे की हिफाजत करेंगे तो हमें किसी फौज या सख्त कवानीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही जंगल में खामोशी छा गई। सब जानवर एक दूसरे को देखने लगे। शेर ने मुस्कुरा कर कहा, यही सही जवाब है। मक्कार जानवर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक नन्हे जानवर की अक्ल इतनी बड़ी हो सकती है। मक्कार जानवर को इसकी साजिशों की सजा मिली और बाकी जानवरों ने इसे जंगल से निकाल दिया। शेर ने ऐलान किया कि जंगल में बादशाहत किसी की ताकत से नहीं बल्कि अक्ल और इत्तेहाद से कायम रहती है। तब से जंगल में पहले से ज्यादा अमन कायम हो गया और सब जानवर एक दूसरे की हिफाजत करने लगे। सबक, हकीकी क़ियादत ताकत से नहीं बल्कि दानिशमंदी, इत्तेहाद और मोहब्बत से कायम होती है। अगर सब मिलकर चली तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता।